फिल्म की शुरुआत सहरा और लिंडा नाम के दो दोस्त से होती है, जो दोनों भी घर की पुरानी चीजों को देखकर अपनी यादें ताजा कर रहे होते हैं। उन्हीं चीजों में पोलराइड कैमरा और सहरा की माँ की तस्वीर भी होती है, जिस तस्वीर को उसी कैमरा से खींचा गया था। तब उस तस्वीर को देखकर सहरा एकदम भावुक हो जाती है, क्योंकि ये तस्वीर उसकी माँ की आखिरी तस्वीर थी, जिसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अब सहरा को भावुक देख लिंडा उसी कैमरा से सहरा की तस्वीर खींचने लगती है, ताकि उसकी माँ की तरह एक ही कैमरा से खींची हुई तस्वीर उसकी भी हो, जिससे सहरा को अच्छा महसूस होगा। लेकिन दोनों भी इस बात से अनजान कि इस कैमरा से खींची गई तस्वीर सहरा के जीवन की आखिरी तस्वीर साबित होगी, क्योंकि जब लिंडा के जाने के बाद सहरा उस कैमरा से खींची हुई तस्वीर देखती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि उस तस्वीर में उसके पीछे उसे कोई शैतान सा दिखाई देता है। तभी उसे ऐसा आभास होता है कि घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। पहले तो सहरा को लगता है कि शायद कोई चोर घुस आया, लेकिन जब वो चेक करते हुए स्टोर रूम में आती है तो उसे वहाँ वही काला साया दिखाई देता है जो उस तस्वीर में मौजूद था। उसे देख अब जैसे कि सहरा की जान हलक में आ जाती है। वो अब जैसे ही स्टोर रूम से भागने की कोशिश करती है, तभी वो शैतान उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद हम बर्ड नाम की लड़की को देखते हैं, जो एंटीक चीजों की दुकान पर काम करती है। तब टायलर नाम का लड़का, जो उसी दुकान में काम करता है, वो उसके पास वही कैमरा लेकर आता है जिससे लिंडा ने सहरा की तस्वीर खींची थी। उस कैमरा को देखकर बर्ड एकदम हैरान तो वही खुश भी हो जाता है, क्योंकि ये कैमरा 1970 के समय का है और शायद ही उस समय का कोई कैमरा किसी के पास होगा, यानी कि इस कैमरा की उन्हें काफी बढ़िया कीमत मिल सकती है। तब ट्राई करने के लिए बर्ड उस कैमरा से टायलर की तस्वीर खींच लेती है, लेकिन फिर उसी दौरान टायलर बर्ड से थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। पर बर्ड कैमरा लिए वहां से चली जाती है, क्योंकि वो टायलर को बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। अब बर्ड जब अपने घर आकर अपने डॉगी की उसी कैमरा से तस्वीर खींचने की कोशिश करती है तो वो डॉग एकदम डर जाता है, मानो उसे कैमरा में मौजूद शैतानी शक्ति का आभास हो गया हो। वो तस्वीर ना खींचने के लिए बर्ड को रोकने की कोशिश करता है। तभी फिर वहाँ बर्ड की दोस्त केसी आ जाती है, जो उसे शाम को होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। इसलिए बर्ड पार्टी में जाने के लिए मान जाती है और शाम होते ही अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। इधर टायलर जब दुकान में अकेले होता है, तब उसे आसपास किसी के होने का आभास होता है, लेकिन इससे पहले कि वो बेचारा कुछ समझ पाता, वो भयानक उसका भी खेल खत्म कर देता है। इधर पार्टी में बर्ड उस कैमरा से अपने काफी दोस्तों की तस्वीर खींचती है, जिनमें मीना, उसका बॉयफ्रेंड डेविन, केसी और कॉर्नर नाम का लड़का भी शामिल होता है। पर तस्वीर खींचने के बाद बर्ड को उस तस्वीर में अजीब काली परछाई जैसी कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि हो सकता है कि पुराना होने के कारण लेंस खराब हो गई हो। अब ग्रुप तस्वीर के बाद एवरी नाम की लड़की, जो बर्ड की ही दोस्त है, वो भी उस कैमरा से अपनी सेल्फी ले लेती है, लेकिन तभी पुलिस वाले वहां कर पार्टी रुकवा देते हैं और बर्ड को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे टायलर की मृत्यु की दुखद खबर सुनाते, जो जानकर वो एकदम दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ही टायलर को कौन मार सकता है, उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। इसके बाद अब जब बर्ड उस कैमरा से खींची हुई सारी तस्वीर देख रही होती है, तब उसे एवरी की तस्वीर में वही काला साया दिखाई देता है, यानी कि वो शैतानी साया सबसे पहले एवरी को अपना शिकार बनाएगा। साथ ही यहाँ साफ देखा जा सकता था कि वो परछाई जैसी चीज किसी इंसान की आत्मा या कोई साया है, जो देखकर बर्ड घबरा जाती है कि आखिर ये परछाई किसकी हो सकती है, क्योंकि उस समय तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस चीज को अनदेखा करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एवरी अपने घर पर आती है तो उसे भी सहरा और टायलर की तरह किसी के होने का आभास होता है, और तब वो साया वहां भी प्रकट होकर एवरी की जान ले लेता है, यानी कि वो कैमरा एक श्रापित कैमरा है, जिससे किसी की भी तस्वीर खींच ली जाए तो वो साया उसकी हत्या कर देगा, जो आज तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो आगे भी लोगों की हत्या करता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये साया कौन है और ये क्यों लोगों को अपना शिकार बना रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन केसी बर्ड को फोन करके एवरी की मृत्यु की खबर देती है, जो सुनकर बर्ड एकदम दुखी हो जाती है।
उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब उसकी नजर उसके दोस्तों की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें से वो काला साया एवरी की तस्वीर से निकलकर ग्रुप में चला गया था। यानी कि अब वो साया ग्रुप के लोगों को नहीं छोड़ेगा। जो देख अब बर्ड का शक यकीन में बदल जाता है कि इस कैमरा में ही कुछ गड़बड़ी है। इसी गुस्से में वो कैमरा को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा को एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि कोई सुपरनेचुरल शक्ति उसे टूटने से बचा लेती है, जिसका मतलब उस कैमरा को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए बर्ड को कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो अपने दोस्तों को बचा सके। अब बर्ड अपने दोस्त के पास आकर उन्हें भी इस कैमरा की सच्चाई बताती है कि ये कैमरा श्रापित है, जिससे जिसकी भी तस्वीर खींची जाए उसके पीछे एक साया पड़ जाता है और आखिर में उसकी जान ले लेता है, जैसे ठीक एवरी और टायलर के साथ हुआ। और अब वो साया तुम सबकी ग्रुप तस्वीर के अंदर भी मौजूद है, यानी कि अगली बारी तुम्हारी है। लेकिन किसी को भी बर्ड की बात पर विश्वास नहीं होता। साथ ही इस बेकार की बात को बर्ड के दिमाग से निकालने के लिए डेविन उस तस्वीर को ही जला देता है ताकि साय की कहानी यही खत्म हो जाए। लेकिन तस्वीर जहाँ से जलना शुरू होती है उस तरफ मीना खड़ी हुई थी और जैसे जैसे तस्वीर में आग लगती है वैसे वैसे रियलिटी में भी मीना जलने लगती है, जो देख कर सभी घबरा जाते हैं। वो सभी अब तुरंत आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं लेती। ऊपर से केसी के हाथों में भी आग लगना शुरू हो जाता है। वहीं जब बर्ड उस तस्वीर पर लगी आग को बुझाती है तो मीना और केसी के शरीर पर लगी आग बुझ जाती है और तस्वीर भी फिर से नॉर्मल हो जाती है। यानी कि कैमरा तो कैमरा, पर अगर तस्वीर को भी बर्बाद करने की कोशिश की गई तो तस्वीर में मौजूद लोग मारे जाएंगे। अब इस घटना से सभी को विश्वास हो जाता है कि वो कैमरा सच में श्रापित है और वो सभी इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा वरना वो साया उनकी भी जान ले लेगा। इसलिए बर्ड बिना समय गवाए कॉर्नर के साथ फिर से अपनी दुकान के पास आती है ताकि उस बैग की तलाशी ले सके जिसके अंदर ये कैमरा रखा हुआ था, क्योंकि टायलर ने बैग के साथ ही कैमरा को खरीदा था। पर दुकान में टायलर की मृत्यु होने के कारण पुलिस वालों ने जांच पड़ताल के लिए दुकान को सील कर दिया होता है। इसलिए मजबूरन बर्ड एयरवेंट के जरिए दुकान के अंदर घुस जाती है और अंदर आकर तुरंत उस बैग को ढूंढने लगती है, जो उसे मिल भी जाती है। लेकिन तभी वो शायद वहाँ भी प्रकट होकर उसकी भी जान लेने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे बर्ड कॉर्नर की मदद से दुकान के बाहर आने में सफल हो जाती है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये साया उसके पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि उस ग्रुप तस्वीर में तो वो नहीं थी। तब कॉर्नर उसे वो ग्रुप तस्वीर अच्छे से दिखाते हुए कहता है कि जब तुम ये तस्वीर ले रही थी तो सामने लगे कांच में तुम्हारा रिफ्लेक्शन आ गया था, यही कारण से वो साया तुम्हारे पीछे पड़ा है, जिसका मतलब अब वो साया तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जो जानकर अब बर्ड के भी पसीने छूटने लगते। वहीं मीना को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां जलने के कारण उसका इलाज किया जा रहा था। लेकिन तभी वहां भी वो साया कर उसे अपना अगला शिकार बनाता है, जिस दुखद खबर से जैसे डेविन एकदम टूट जाता है और गुस्से में इसका सारा आरोप बर्ड पर लगाने लगता है, क्योंकि अगर वो कैमरा पार्टी में नहीं लेकर आती तो कोई भी उससे अपनी तस्वीर नहीं लेता और ना ही मीना की आज जान जाती। जो सुनकर बर्ड को काफी बुरा लगता है, पर कॉर्नर उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें किसी तरह इस मामले को जल्द से जल्द हल करना होगा वरना हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए बर्ड कॉर्नर के साथ उस बैग की तलाशी लेने लगती है, जिसके अंदर उन्हें एक नोट मिलता है और उस नोट में 1974 में वो एक दुर्घटना के बारे में लिखा हुआ था। इसलिए वो दोनों लाइब्रेरी आकर वहां से 1974 के आसपास के सारे न्यूज़पेपर जमा करने लगते हैं ताकि पता लगा सके कि वो कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में नोट पर लिखा गया था। तब उन्हें पता चलता है कि 1974 में रोनाल्ड जोसेफ सेबल नाम के एक फोटोग्राफर टीचर ने 3 स्टूडेंट का अपहरण करके बड़ी ही निर्दयता के साथ उनकी हत्या कर दी और अपहरण करने के बाद उसने सबसे पहले उन स्टूडेंट की अपने कैमरा से तस्वीर ली और फिर उन्हें मार भी दिया। और जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो हाथापाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही कैमरा पर RJS यानी कि रोनाल्ड जोसेफ सेबल लिखा है, जिसका मतलब साफ था कि ये कैमरा रोनाल्ड का ही है, जिसके अंदर उसकी आत्मा है और वो उसी तरह लोगों को अपना शिकार बना रहा है जिस तरह उसने उन 3 स्टूडेंट्स को मारा था। इसके बाद अब बर्ड और बाकी एक रेस्टोरेंट में आकर मिलते हैं, जहां बर्ड और कॉर्नर बाकियों को रोनाल्ड के बारे में सारी बात बताते हैं। लेकिन डेविन तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था, जो गुस्से में उस कैमरा को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब कॉर्नर उसे रोकने जाता है कि कहीं इससे कोई और गड़बड़ी ना हो जाए, तब गलती से डेविन की एक और तस्वीर क्लिक हो जाती है, जिससे साया अब डेविन की अकेली वाली तस्वीर में आ जाता है, यानी कि अगला शिकार डेविन का होगा।
जिस चीज से वो एकदम गुस्सा हो जाता है। और जब इनका झगड़ा रोकने वहाँ एक पुलिस वाला आता है तो डेविन गलती से उसे ही एक मुक्का जड़ देता है, जिससे वो पुलिस वाला उसे हवालात में बंद कर देता है। बर्ड और कॉर्नर अब जेम्स नाम के शेरिफ को समझाने की कोशिश करते हैं और कैमरा के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन वो उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। उल्टा उन्हें जेल में बंद करने की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ समय बाद जिस सेल में डेविन मौजूद था वो साया वहाँ भी आकर उसकी भी हत्या कर देता है। वहाँ इधर काफी तलाश करने के बाद बर्ड और कॉर्नर रोनाल्ड की पत्नी लेन के पास पहुंच जाते हैं और उसे कैमरा के बारे में सारी बात बताते हैं। इस पर वो कहती है कि ये कैमरा असल में मेरे पति रोनाल्ड का नहीं बल्कि मेरी बेटी रेबेका का है, जिसका पूरा नाम रेबेका जेन सेबल है, जो लोगों से ज्यादा घुल मिल कर नहीं रहती थी, लेकिन ये कैमरा उसकी जान थी। पर एक दिन पार्टी के बहाने उसके 4 दोस्तों ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी उसी कैमरा से अश्लील तस्वीर खींचकर पूरे स्कूल में फैला दी। तब मेरे पति ने यह तय किया कि वो उन चारों को सजा देंगे और सारी चीजों को कैमरा में कैद भी करेंगे, जो उन्होंने ऐसा ही किया। वो 3 को तो मारने में सफल रहे, लेकिन एक बच गया क्योंकि पुलिस की हाथापाई में वो मारे गए थे, पर मरते समय वो कैमरा उनके हाथों में रह गया। इसके कुछ देर बाद फिर केसी बर्ड को खबर देती है कि कैसे डेविन की भी जान चली गई। उसे तुरंत ही सब कुछ ठीक करना होगा, वरना वो समय दूर नहीं जब हम भी मारे जाएंगे। इसलिए बर्ड और कॉर्नर दोनों तुरंत स्कूल की लाइब्रेरी आते हैं और वहाँ से 1974 के स्कूल का डेटा निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें उस स्टूडेंट के बारे में पता चल जाता है जो रोनाल्ड के हाथों बच गया था। और वो कोई और नहीं बल्कि शेरिफ जेम्स ही होता है, जो जानकर दोनों भी दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जेम्स आ जाता है, जो उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। तब बर्ड और कॉर्नर उसे खबर करते हैं कि रोनाल्ड का साया तुम्हारे पीछे है और अगर उसने तुम्हें मार दिया तो हो सकता है उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन जेम्स जवाब देता है कि ये सब बेकार की बात है। इसी दौरान गलती से उसकी भी तस्वीर क्लिक हो जाती है, जो देख जेम्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो अब बाकी उसे एक बड़े राज का खुलासा करता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि लेन ने अपने पति को बचाने के लिए तुमसे झूठ कहा, क्योंकि रेबेका के मृत्यु के जिम्मेदार हम 4 दोस्त नहीं बल्कि उसके पिता ही थे। दरअसल उसकी खुद रेबेका पर गलत नजर थी, जिसने उसकी वैसी तस्वीर खींची थी। हमने तो रेबेका को उसके चंगुल से बचाने के लिए उसे घर से भगाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन जब उसके पिता को इसके बारे में पता चला तब उसने मेरे 3 दोस्तों को मार दिया। और ये खबर जब रेबेका को लगी तो अपने दोस्तों की मृत्यु के सदमे में उसने आत्महत्या कर ली, जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जेम्स की तस्वीर खींचकर गलती कर दी और जो काम वो 1974 में नहीं कर पाया आज जेम्स को मारकर रोनाल्ड कर देगा। अब जेम्स की तस्वीर खींची जाने के कारण वहाँ सच में रोनाल्ड का साया आ जाता है, जो जेम्स की तस्वीर को सीधे फाड़ देता है, जिससे जेम्स 2 हिस्सों में बढ़कर मारा जाता है। और उसे मारने के बाद अब वो साया बर्ड और बाकियों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बर्ड को मारने वाला होता है वो झटके से साये की तस्वीर खींच लेती है, जो देखकर बर्ड समझ जाती है कि अगर वो इस तस्वीर को बर्बाद कर दे तो वो साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए वो उस तस्वीर को पूरी तरह से मरोड़ देती है, जिससे साया भी सुकड़ जाता है। लेकिन उस तस्वीर में बर्ड की भी 2 उंगलियां कैद हो गई थी, जिसी कारण से उसे भी काफी तकलीफ होती है, पर वो अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर अंत में उस तस्वीर को अग्नि के हवाले कर देती है, जिससे साया जलकर मारा जाता है। और बर्ड की चालाकी के ही कारण कॉर्नर, केसी और उसकी खुद की जान बच जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में कोई उस श्रापित कैमरा का शिकार ना हो पाए, इसलिए बर्ड उस कैमरा को समुद्र में फेंक देती है, जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।